नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माया नगरी फाइल्स। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कल्कि मूवी के बारे में। सबसे बड़े ब्लंडर्स जो कल्कि मूवी में आपको देखने को मिलते हैं। ये मूवी मैंने थिएटर में नहीं देखी है, OTT प्लेटफॉर्म पे ही देखी है, इसीलिए इसका रिव्यू मैं अब दे रही हूँ जब ये OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो गई है। इनफैक्ट OTT प्लेटफॉर्म्स में भी इसको इतनी माइलेज या इतनी व्यूअरशिप नहीं मिली है जितनी इसने एक्सपेक्ट की थी। Amazon प्राइम ने बहुत सारे लोगों को मेल्स भी भेजे। मेल प्रमोशंस नहीं भेजने पड़ते अगर मूवी ऑटोमेटिकली पिक कर लेती है या कोई वेब सीरीज ऑटोमेटिकली पिक कर लेती है। मूवी एक फेलियर ही है, लेकिन फिर भी इसको प्रोजेक्ट किया गया है एक बहुत बड़ी सुपरहिट मूवी की तरह। जब हॉल में लोग ही नहीं गए, जब सीटें ही नहीं बिकी, जब सारे हॉल्स खाली थे, जब कोई बज ही नहीं हुई मूवी की, तो फिर वो मूवी हिट कैसे हो? इसके वर्सेस आप देख लीजिए स्त्री 2 इतनी बड़ी हिट है, इतने सारे लोग उस मूवी को देखने गए। जहां जाओ स्त्री 2 का बज है। आपने अगर मूवी नहीं भी देखी तो आपको कोई ना कोई आके बता देगा। तो जो मूवी हिट होती है दोस्तों, उसका पता आम जनता को भी चल जाता है। जब आदि पुरुष का फियास्को हुआ था तब हर इंसान को पता चल गया था, कोई मार्केटिंग या प्रमोशन तो करनी नहीं पड़ी थी, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कल की मूवी के सबसे बड़े लूप होल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि इस मूवी ने महाभारत के साथ जो छेड़खानी करी है, मुझे नहीं लगता अगर इन्होंने महाभारत ठीक से पढ़ी होती, फिल्म मेकर्स ने या फिल्म के एक्टर्स ने या जितने भी लोग इन्वॉल्व थे क्रिएटिव टीम में, तो वो ये ब्लंडर्स कभी भी नहीं करते। लेट्स गेट स्टार्टेड। कल्कि मूवी की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि कल्कि एक ऐसी कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण के आखिरी अवतार यानी कि जो कलयुग का अवतार है उसके बारे में बात करती है। लेकिन कल्कि की जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कल्कि एक ऐसा अवतार है जिसमें भगवान हर व्यक्ति के अंदर कल्कि का रूप धारण करते हैं, क्योंकि हर जगह इतना ईवल है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी गलती जो इस मूवी में की है वो है अश्वत्थामा के कैरेक्टर के साथ। जी हाँ, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे और उनको भगवान श्री कृष्ण ने खुद ये श्राप दिया था कि वो जिंदगी भर ऐसे ही घूमते रहेंगे बिना मरे। वो एक चिरंजीवी होंगे, लेकिन नॉट इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नेगेटिव वे। क्योंकि जो उन्होंने कृत किया है वो इतना गलत था, वो इतना जघन्य अपराध था। जस्ट बिकॉज वो वॉर में जीतना चाहता था, जस्ट बिकॉज उसको सारे क्षत्रियों से जीतना था, तो उसने एक छोटा बच्चा जो कि अभी तक अपनी माँ की पेट में ही था उसकी हत्या करी थी, यानी कि परीक्षित की हत्या। तो इस श्राप के बाद अश्वत्थामा को ये नहीं हुआ था कि वो बूढ़े हो जाएंगे और वो ऐसे जिएंगे बुढ़ापे में, ये नहीं है। अश्वत्थामा हमेशा उसी स्टेट में रहेंगे जिस स्टेट में उन्हें श्राप मिला था। और उनके पूरे शरीर से पस निकलती है, उनके पूरे शरीर में जगह जगह पट्टियां होती हैं। ये हालत लेके ही अश्वत्थामा ने इस प्लैनेट पे रहना है तब तक जब तक कि अर्थ दोबारा से रीबूट नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल की फिल्म के मेकर्स ने बिल्कुल भी रिसर्च वर्क नहीं करी है महाभारत के बारे में, वरना वो इतना बड़ा ब्लंडर जो आंखों के सामने वाली मिस्टेक होती है उसे कभी नहीं करते। इस मूवी में अश्वत्थामा के कैरेक्टर को उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में दिखाया, एक बूढ़ा व्यक्ति, जबकि अश्वत्थामा के साथ ऐसा कुछ होना ही नहीं है। इनफैक्ट अश्वत्थामा को कई लोगों ने स्पॉट किया है, आप कोरा पे या इंटरनेट पे जाके उन स्पॉटिंग्स के बारे में पढ़ सकते हैं। कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि अश्वत्थामा वृद्ध हैं। अश्वत्थामा उसी रूप में रहेंगे जिस रूप में उन्हें श्राप मिला था। और वो जो मणि है, इस मणि वाले सीन पे भी मुझे बहुत हंसी आ रही थी। वो मणि ऐसे ही किसी को मिल जाती है। वो मणि खुद स्वयं श्री कृष्ण ने निकाली थी और अपने पास रख ली थी। He did not throw it away like that because it's a मणि। वो एक बहुत ही पावरफुल मणि है। उसको श्री कृष्ण भगवान यूं ही उठा के धरती पे फेंक नहीं देंगे कि आगे जाके किसी को मिल जाए, वो भी रैंडमली ऐसे ही मिल जाए। मूवी वैसे तो बहुत सारी इंग्लिश मूवीज की क्लियर कॉपी है। एलिजियम जैसी मूवी, मैड मैक्स फ्यूरी और ना जाने ऐसे 10 से 8 नाम मैं आपको गिनवा सकती हूँ जिन सारी मूवीज की ये मूवी कॉपी है। तो ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। इसके अलावा छोटे मोटे तो ना जाने कितने ब्लंडर्स हैं। कृष्ण के भी कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जिनको ट्विस्ट किया गया है, जिनको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज किया गया है ताकि ऐसा दिखाया जा सके कि वो जो कर्ण के अवतार को और अश्वत्थामा के अवतार को जो व्हाइट वॉश कर रहे हैं वो सही है। अब मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि व्हाइट वॉशिंग की जरूरत ही क्या है। वो नेगेटिव कैरेक्टर्स थे महाभारत में और वो रहेंगे ही। क्यों रहेंगे? चाहे उनमें कितने ही गुण क्यों ना हो, चाहे वो बहुत अच्छे योद्धा हो, चाहे वो बहुत ही अच्छे वॉरियर्स हो, बट 2 wrongs नेवर मेक अ राइट। तो अगर कर्ण ने गलत कार्य किए थे तो किए थे, अगर अश्वत्थामा ने गलत कार्य किए थे तो किए थे। ऐसा मैंने देखा है कि जब लोग अपनी असेंशन जर्नी में बिगनिंग ऑफ द अवेकनिंग स्टेज में होते हैं, उस टाइम पे उन्हें कर्ण और अश्वत्थामा जैसे कैरेक्टर्स के साथ बड़ा ही
एक बॉन्ड फील होता है, और कर्ण के साथ तो खास तौर से, नॉट विद अश्वत्थामा दैट मच बट डेफिनेटली कर्ण के कैरेक्टर को बहुत लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि उसके साथ कितना बुरा हुआ, ओ माय गॉड इट इज सो सैड। लेकिन कर्ण जैसा ही जीवन श्री कृष्ण को मिला था, इनफैक्ट कृष्ण का जीवन उससे भी हार्डर था, लेकिन कृष्ण ने कभी भी उन चीजों को लेके खुद को छोटा नहीं समझा। कृष्ण को भी लोग ग्वाला कहते थे, कृष्ण ने कभी बुरा नहीं माना। कर्ण को एक सूत ने, एक चैरिटियर ने पाल पोस के बड़ा किया था और बहुत प्यार से रखा था, बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, जितना उनकी हैसियत थी, जितना वो कर सकते थे किया था। लेकिन फिर भी कर्ण को ये अच्छा नहीं लगता था कि कभी भी कोई उसे सूत पुत्र कहे। ही यूज्ड टू टेक इट एज अ गाली। ही नेवर रियलाइज्ड कि वो पेरेंट्स कितने अच्छे थे जिन्होंने उसको अपनी हर तरह से आउट ऑफ द वे जाके उसको पाला पोसा, उसको बड़ा किया, उसको क्षत्रिय जीवन दिया, उसको जो वो चाहता था हर चीज में उसे एनकरेज किया, इवन दो ही वॉज एन अडॉप्टेड चाइल्ड। इनफैक्ट श्री कृष्ण के केस में तो जब वो थोड़े से ही बड़े हुए थे, उनको यशोदा मैया से अलग हो जाना पड़ा था। वो माँ जिसने श्री कृष्ण को पाला था, वो पिता नंद को खुद कृष्ण को बोलना पड़ा था कि आप यहाँ बार बार ना आए, जब वो चले गए थे वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे, कि आप यहाँ बार बार ना आए, इससे आपको दुख होगा और मुझे भी दुख होगा। अब मैं यहीं रहता हूँ और मैं इन्हीं का बेटा था, वो जो भी डिवाइन इंटरवेंशन हुई थी उसकी वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा था और फिर वापस आना पड़ा। तो ये कहना और ये करना बहुत ही मुश्किल है, वो श्री कृष्ण ने किया। श्री कृष्ण और कर्ण के जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हम ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल की चीज़ें हुई थी, लेकिन श्री कृष्ण ने, being Krishna, he always took it in a positive stride, and Karna always took it to his ego. He could have also looked for the silver lining in every dark cloud that came to his way, but he did not. तो बहुत ही लंबा डिस्कशन हो सकता है दोस्तों, बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन सकता है। अगर आप चाहते हैं सब्जेक्ट पे मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊं तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन कल्कि मूवी भी कोई बहुत बड़ी हिट मूवी नहीं है, नंबर्स को मैनिपुलेट किया जाता है। कल्कि से तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड स्त्री मूवी के टाइम पे थिएटर्स रहे हैं, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है स्त्री मूवी के टाइम पे छोटे छोटे बच्चों से लेके हर उम्र के लोग, हॉल्स पूरे पैक्ड थे, थिएटर्स पूरे पैक्ड थे। और इवन जब मैंने बातचीत करी वहाँ के जो सेलर्स थे, टिकट सेलर्स से भी, और जो पॉपकॉर्न बेचने वाले होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनसे भी मैंने पूछा कि इतना क्राउड किसी और मूवी में आया है? तो बोले नहीं, जितना क्राउड फ्री में आया है इतना क्राउड अभी पूरे साल किसी मूवी में नहीं आया। इनफैक्ट जब मैं जवान देखने गई थी तब भी मार्केट में यही न्यूज़ चल रही थी कि जवान बहुत बड़ी हिट हो गई है, हाउसफुल जा रही है, सीटें ही नहीं मिल रही है, दिस एंड दैट। पर जब हम वहाँ पे गए तो आधा हॉल खाली था। हॉल में इतनी जगह थी, लेकिन फिर भी ये न्यूज़ फैला दी थी कि जवान पे तो बहुत टफ है भाई टिकट मिलना, ये और वो। और कल्कि पे भी इन्होंने सेम चीज़ किया, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों को मैंने ही बोला था कि क्या तुम कल्कि देखने जा रहे हो, तो कई लोगों ने बोल दिया था भाई कल्कि देखने से तो अच्छा उन दिनों में एक पंजाबी मूवी भी आई थी, हम वही देख लेते हैं। बस कल्कि की स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है। कल्कि का जो इनिशियल रिव्यू है वो बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव ही दिया था। वो इसलिए दिया था क्योंकि कई लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए कि एक तो अश्वत्थामा को वृद्ध दिखाया है, और जिस तरीके से वो वापस आते हैं, वो जो स्टोरी पूरी दिखाई है, वो ऐसा लगता है मूवी को देख के कि मूवी में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। जिन लोगों ने काफ़ी सारी हॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं अच्छी अच्छी, तो उनको ये बात अच्छे से पता है कि ये सीन वहाँ से लिया है, ये सीन वहाँ से लिया, ये स्टाइलिंग वहाँ से लिया, ये आर्ट डायरेक्शन वहाँ से लिया। कल्कि में प्लेजरिज्म इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते कितनी सारी मूवीज़ की कॉपी की गई है। लेकिन जब कल्कि मूवी शुरू में आई थी तो ये देखिए, ये एक पोस्ट किसी ने डाला था रेडिट पे। रेडिट इज माई फेवरेट गो टू प्लेस फॉर सच थिंग्स। कल्कि 2898 AD कॉपीड दिस फ्रॉम आर्टिस्ट संग चॉय, ही इज कॉलिंग देम आउट नाउ। ये देखिए संग चॉय का ये आर्ट था, उसने शेयर किया बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब थोड़ा सा तो चेंज कर लेते, चोरी भी करो तो थोड़ी समझदारी से करो। नहीं, संग चॉय ने ये पोस्ट शेयर किया और ये भी कहा कि ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, और कोई इंसान इतनी मेहनत करता है और किसी का काम जो 10 साल पुराना काम है, 10 ईयर ओल्ड आर्ट वर्क, लिटरली फर्स्ट फ्रेम ऑफ द ट्रेलर में ही उसको संग चॉय को अपना आर्ट वर्क दिखा। इवन जो वेपन्स हैं और जो बाकी चीज़ें वो भी काफ़ी सारी मूवीज़ और गेम्स से इंस्पायर्ड हैं। ये लिखा है रेडिट के यूज़र ने और बहुत ही सही लिखा है। कुछ लोगों ने तो मूवीज़ के सारे नाम भी शेयर किए जहाँ से ये कॉपी हुई है, और मैं आपको बताती हूँ जो
मुझे सबसे ज्यादा लगा वो एलिजियम थी। एलिजियम ही वो मूवी थी जिसमें इस कॉन्सेप्ट को दिखाया गया था कि एक बहुत ही सुंदर सी अलग सी जगह होती है जिसमें सारे क्लासी फैंसी रिच लोग रहते हैं, और मैट डीमन का जो कैरेक्टर था वो हमेशा से एलिजियम जाना चाहता था। इनफैक्ट सारे ही जाना चाहते थे। नीचे की जो अर्थ की दुनिया थी वो बहुत ही खराब है, और आप इस मूवी को देख सकते हैं। 2003 की साइंस फिक्शन मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है। सेम उसमें भी वही पागलपन दिखाया प्रभास में कि मुझे तो वहां जाना है, मुझे तो वहां जाना है। बट मैट डीमन का कैरेक्टर फिर भी काफी सटल था, वो इतना ज्यादा लाउड नहीं था। ऑल्दो मुझे प्रभास की एक्टिंग अच्छी लगी। मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जो चीज मुझे अच्छी लगी मूवी के बारे में वो ये थी कि या ही वाज एक्टिंग वेरी वेल, ही वाज क्यूट। आई नो सम लोगों को वो एक्टिंग प्रभास की पसंद बिल्कुल नहीं आई, बट मुझे वो एक्टिंग तो अच्छी लगी। लेकिन मूवी में इतना ज्यादा प्लेजरिज्म है कि लिटरली यकीन नहीं होता कि इतनी बिग बजट मूवी बना के उसमें इतनी ज्यादा कॉपी करी। वाई? एक रेडिट यूजर ने तो ये भी लिखा है कि देयर इज नथिंग ओरिजिनल इन कल्कि, एवरीथिंग इज लिफ्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, नो हार्म इन बीइंग इंस्पायर्ड, बट इफ एंड ओनली इफ यू मेक अ डिसेंट फिल्म। द ट्रायल सक्ड। हिमेश 4x आईडी है जिनका, उन्होंने ये लिखा है, बहुत ही सही लिखा है। एल्ड्रिड अंडरस्कोर डिसूजा 99 ने लिखा है, एवरीथिंग इन दिस मूवी हैज बीन कॉपीड फ्रॉम मैड मैक्स कॉन्सेप्ट एंड विजुअल्स, बाउंटी हंटर फ्रॉम मैंडलोरियन, प्रोटेक्शन ऑफ अनबॉर्न सेवियर, मार्वल इंस्पायर्ड ह्यूमर ऑफ कोर्स, एंड देन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, अमिताभ बच्चन ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्मास्त्र में अमिताभ ने कैरेक्टर प्ले किया है उसको इसमें काफी हद तक कॉपी किया है। किसी ने ये भी मेंशन किया है कि कमल हसन का जो कैरेक्टर है वो स्नोक के कैरेक्टर से मिलता जुलता है, विच इज फ्रॉम स्टार वॉर्स। तो 600 करोड़ रुपए खर्च किए और ऐसी एक डिजास्टरस स्टोरी बताई, और जिस स्टोरी का एंडिंग तो और भी ज्यादा वियर्ड था कि कर्ण को ही दोबारा पैदा कर दिया। क्या दिखाना चाह रहे हैं कि महाभारत के सारे कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं। मतलब फिक्शन एक लेवल तक अच्छा लगता है, और मुझे तो ये लगता है कि प्रभास इज वेरी अनलकी व्हेन इट कम्स टू हिंदुइज्म बेस्ड, सनातन धर्म बेस्ड मूवीज, बिकॉज आदि पुरुष के साथ भी यही हुआ था। इससे भी वर्स थी वो मूवी तो, लेकिन फिर भी कल्कि के लिए मुझे ऐसा लगता था, कल्कि नाम सुन के मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये लोग कुछ अच्छा करेंगे इस बारी। शायद ये जो आदि पुरुष का फियास्को था उसको धोएंगे, उस कलंक को किसी तरीके से, लेकिन इसमें तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। और इस मूवी के और एक डिटेल ब्रेकअप पे मैं काम कर रही हूँ, वो मैं आपको शेयर करूँगी बहुत जल्दी। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे कनेक्टेड, enjoy your life and be happy. That's my wish for every single one of you. And yes, माया नगरी की एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स और एक्टर्स भी हैं जो सिर्फ स्टारडम के लिए काम नहीं करते, विज़ावी वो लोग जो सिर्फ नेम फेम मनी के लिए काम करते हैं। दरअसल नट और नटी का जो कॉन्सेप्ट था वो लोगों की सेवा करने के लिए ज़्यादा बनाया था, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ज़्यादा बनाया था किसी ज़माने में। बट नाउ इट्स जस्ट अबाउट फेम और वासना को, अननेसेसरी मटेरियलिज्म को और अननेसेसरी वायलेंस को, जो ईगो बेस्ड वायलेंस होती है उसको बढ़ावा देना, ये सब गलत है। हाँ, इससे विपरीत जो लोग काम करते हैं, एक अच्छी स्टोरी लेके आते हैं, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हैं, कोई अच्छा मैसेज लेके आते हैं, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, तो ऐसे एक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को और फिल्मों को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि ये जो मार्केटिंग और पीआर का वर्ल्ड है, इस मशीनरी की वजह से ऐसा काम आगे आ ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छा काम आगे आना चाहिए दोस्तों। नाम की चिंता किसे है? जो असली आर्टिस्ट होता है वो चाहता है कि उसका जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमैनिटी को मजबूर करे ये याद दिलाने में कि वो एक्चुअली में ह्यूमंस हैं। ह्यूमन बीइंग्स सोर्स की सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है, कोई तो रीजन होगा ना उसके पीछे। I will see you in the next one. One love, peace out and victory to Ram.